नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला और स्वागत है आपका फुटकर न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हो गए। कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी हर वो पॉसिबल कोशिश करी है शिक्षा के फील्ड में हमारे युवकों को आगे ले जाने की, और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्नातक एमएलसी अवनीश सिंह सर हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल पूरे हो गए, आपको एमएलसी बने भी कुछ महीने पूरे हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप विकास को कैसे देखते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे और कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी के 4 साल की बात करती हैं तो 4 साल में जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किया है, उसमें चाहे युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, आम व्यक्ति के लिए जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति कहा जाता है उसके लिए हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने किया है। इंडेक्स उठा के देखेंगे आप तो बेरोजगारी का इंडेक्स में बेरोजगारी की दर कम हुई है। कोविड के चलते हुए भी एक ऐसी महामारी थी जिसमें पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, उसके बावजूद भी मोदी जी की नीतियों की वजह से जो 20,000 करोड़ का पैकेज कंपनीज़ को दिया गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश में एक पॉजिटिविटी का माहौल बना उस विषम परिस्थिति में, और लोग आगे आ रहे हैं, लोगों के पास रोजगार अपने काम भी कर रहे हैं, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो। और उत्तर प्रदेश में तो पिछले 4 सालों में मुझे लगता है अगर आप एहसास करना चाहेंगे तो अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा आपको। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। क्या वजह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी शिक्षा में कुछ खास सुधार नहीं हो पा रहा है? बेसिकली हम सबसे अधिक पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं पूरे देश में। पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, और आप देखिए कि हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी 36 साल बाद बदली गई। नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं हम लोग, वो 36 वर्षों के बाद आई, और पूरे देश में, पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसकी वजह से हमारी ज़रूरतें और आवश्यकताएं बदली हैं। उन आवश्यकताओं के हिसाब से हमने अपने कोर्सेज़ को मॉडिफाई नहीं किया। एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। मुझे पूरी उम्मीद है कि एजुकेशन पॉलिसी के सही इम्प्लीमेंट होते ही जो ये समस्याएं बेरोजगारी वाली हैं कुछ हद तक समाप्त होंगी, और अगले आने वाले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता अगर इसी तरह से काम होता रहा तो बेरोजगारी बचेगी। सर, यहाँ पे हर कोई सिर्फ नौकरी के लिए ही क्यों पढ़ना चाहता है? नौकरी का पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी है। डिग्री लिया तो उन्हें नौकरी चाहिए, जबकि हमारे गवर्नमेंट ने उद्योग के लिए कितने ऑप्शंस दिए हैं, सामाजिक संगठन के लिए दे, खुद का बिजनेस भी कर सकते। तो युवा क्यों सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहा है? देखिए, बेसिकली ये परसेप्शन है। परसेप्शन जैसे ही बदलेगा, जब परसेप्शन बदलता है, अभी तक लोगों का था कि लोग पूछते हैं आपका बेटा क्या करता है, तो जब लोग कहते हैं मेरा बेटा नौकरी करता है और सरकारी नौकरी में है, तो गार्जियन सीना चौड़ा करके बोलता है। लेकिन अब वो परसेप्शन चेंज हुआ कि प्राइवेट नौकरी वाले को भी महत्व देना शुरू किया गया। धीरे धीरे बिजनेसमैन का भी महत्व बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये मैंने जैसा पहले कहा ना कि विकास सतत प्रक्रिया है। देश का जीडीपी आम आदमी के काम करने से बढ़ता है। तो हम लोग अब धीरे धीरे जागरूकता ला रहे हैं। दूसरा, नई एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन आने के बाद आप जिस फील्ड में महारत रखते हैं उसी फील्ड में आपको डिग्री मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊं कि अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आप हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि आपका जिस लेवल पे आप खेल सकते हैं उसकी वेटेज भी आपको आपके फर्दर लाइफ के गोल्स को अचीव करने में मिल जाए। तो मुझे लगता है ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद होगा, और लोग रोजगार की तरफ जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा लोन हो, और रेहड़ी पट्टी वालों के लिए भी 10,000 तक की स्कीम मोदी जी ने जो लॉन्च की है, मुझे लगता है कि सबका परसेप्शन चेंज हो रहा है। धीरे धीरे युवा रोजगार की तरफ भी जा रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि आप जागरूक कर रहे हैं, अगर जागरूक कर रहे हैं तो हमारे देश का युवा जो सड़कों पे है, जो ये कह रहा है कि हमें नौकरी दो, नहीं तो डिग्री वापस लो, उसको ये बात सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है कि नहीं, आप और फील्ड में भी आ सकते हैं? अगर जागरूक कर रहे हैं तो उनके तक ये जागरूकता क्यों नहीं पहुँच रही है? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वैसे ही पब्लिक परसेप्शन चेंज करना भी सतत प्रक्रिया। अभी
आप ये देखिए, कोई वैकेंसी निकलती है तो लाखों की संख्या में आपके बायोडाटा आ जाते हैं उसके लिए, और आप एलिजिबल कैंडिडेट ढूंढने निकलते हैं तो आपको बहुत कम मिलते हैं उसमें से, क्योंकि लोगों का फोकस डिफरेंट होता है। तो सरकार जागरूक कर रही है, और चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, उसके माध्यम से लोगों के अंदर स्किल की तरफ भी उसका ध्यान जा रहा। अभी तक ध्यान ही नहीं था सरकारों का इस तरफ। लोग बस किसी तरह से पिछली सरकारें 70 सालों में केवल इसलिए लगी रही कि गरीब गरीब ही रहे, जिससे उसकी सोचने की क्षमता ना बढ़े। तो ये सरकार सोचने की क्षमता बढ़ा रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं। आप देखिएगा परिवर्तन आगे आने वाले 5-7 सालों में। आप जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है न्यू इंडिया, तो जैसे ही न्यू इंडिया बनेगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश भी न्यू उत्तर प्रदेश बनेगा। सर, आप ग्रेजुएट विधायक हैं, ग्रेजुएट की समस्याओं को लेकर आके आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरे पास ग्रेजुएट हैं, और वो ग्रेजुएट हर डोमेन के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग डोमेन का हो, चाहे वो बीएससी किया हुआ हो, बीकॉम किया हुआ, बीए किया हुआ। रिटायर्ड सेना का व्यक्ति जो ग्रेजुएट करके गया है वो भी मेरा वोटर है। तो मैं सबके लिए ओवरऑल कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनके लिए भी ईज़ हो। सरकार ने ईज़ किया है काफ़ी कुछ। उत्तर प्रदेश में जो लोग शिक्षक जॉब से रिटायर हो रहे हैं, पहले वो महीनों भटकते थे इधर उधर अपनी पेंशन और अन्य चीज़ों के लिए। सरकार ने तय किया है जिस तारीख को वो रिटायर हों उसी तारीख उनको उसी तिथि को उनको सब कुछ मिल जाए, मतलब जैसे उसकी पेंशन की सुविधाएँ मिल जाए। तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं मैं लगातार उनमें लगा हूं, और युवाओं के रोज़गार पे मेरा खास फोकस है। हम अपनी 7 जिलों में इस तरह की ड्राइव भी चला रहे हैं कि, और मैंने अपनी वेबसाइट पे भी चला रखा है कि जो भी जॉब्स आती हैं इन लोकलाइज 7 जिलों की, उनसे युवाओं को लिंक करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, अगर बात देश की महिलाओं की करें तो जो महिला शिक्षक हैं उनकी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? टोटल 7 जिले आपको देखने हैं, आप उन तक आसानी से पहुंचे, इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, आजकल कम्युनिकेशन का युग है, और कम्युनिकेशन के युग में दूरियां नहीं रह गई हैं, डिस्टेंसेस का कोई मायने नहीं रह गया। आप अगर कहीं भी बैठे हुए हैं और किसी को समस्या है कोई भी, तो वो सिंपल एक फ़ोन कॉल पे किसी तक रीच कर सकता है, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से। और मैंने तो अपना टोल फ्री नंबर भी दे रखा है कि जिसको समस्या हो इस नंबर पे फ़ोन करिए। हम लोग पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती तो सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं खुश होऊंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाया। तो सर, क्या वो महिलाएं जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं महिलाओं को अनदेखा किया जाता है, तो क्या आप उन महिलाओं तक आप पहुंचेंगे और उनको रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे? आपके जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों में, या फिर और भी जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनका तक पहुंचने की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं। जेंडर का तो मुझे नहीं लगता जेंडर ऐसा कुछ रह गया है सर, लेकिन जेंडर डेफिनेशन है सर। अगर मैं भाजपा की मैनिफेस्टो में ही आप देखेंगे तो आखिरी पेज पे है महिलाओं का, तो थोड़ा तुम है। मैंने कहा आखिरी पेज पे नहीं महिलाओं का। किसान तो किसान सर देखिए, अगर आज भी बात करें, कोई राजनीतिक दल जब टिकट देती है तो महिलाएं उनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होती हैं। तो क्यों सर, ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों महिलाओं के साथ? महिला शिक्षक आज भी कई हैं जो घर में बैठी हैं, जो आंगनबाड़ी में थी सर, सिर्फ उनको 5,000 मिलता था, उसके लिए भी उनको हटा दिया गया। तो क्या उनके लिए आप नई योजनाएं लाएंगे? कैसे जोड़ेंगे आप उनको? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने सखी की योजना शुरू करी है, आपने सुना होगा शायद। महिला सखी की योजना शुरू करी है, तो महिलाओं के लिए सतत। और अब 21वीं सदी में जैसे मैं खुद देख पा रहा हूँ अपने आसपास, आप भी महिला है और आपकी कैमरा पर्सन भी महिला है, तो ये परिवर्तन है ना। पहले कभी अकेली महिला, मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं देखा कि दोनों महिलाएं साथ हो, कैमरा पर्सन भी महिला और आपके एंकर। हमारा पूरा चैनल ही रन बाय वुमेन है, हमारे पूरे चैनल को ये ऑपरेट कर रही हैं, पूरी महिलाएं ही ऑपरेट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश है, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, और डेफिनेटली आप जेंडर को लेके देखिए, समस्याएं सबके साथ हैं। जिस तरफ आप अपनी नज़र घुमाते हैं, अगर आप बायस होकर सोचते हैं तो समस्या बायस होकर दिखने लगती है। आप अभी युवाओं की नौकरी की बात करते हैं तो युवाओं में युवतियाँ भी तो हैं, तो समस्याएं दोनों तरफ हैं। तो जब दोनों का विकास हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और
संस्कार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी तो दोनों पक्षों के लिए लगातार उतना ही प्रयास कर रही है जितना एक पक्ष के लिए कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ग्रेजुएट्स के साथ कितनी अच्छी प्लानिंग चल रही है भाजपा गवर्नमेंट की, और आप भी इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिए और जानिए क्या क्या नई पॉलिसीज़ हैं हमारे एजुकेशन को लेके। धन्यवाद।